हम अपने जीवन में कई मांगलिक कार्य करते हैं। तो मांगलिक जब हम कार्य करते हैं तो हम अपनी की गई उपलब्धियों का व्याख्यान उसमें करते हैं। ये देखो, हमारी इस उपलब्धि की वजह से ये मांगलिक कार्य हो रहा है, इस उपलब्धि की वजह से ये मांगलिक कार्य हो रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वो मांगलिक कार्य अथवा आपकी कोई भी उपलब्धि अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी तो आपको प्राप्त नहीं होगी। ये भगवान की इच्छा होती है तब आप करते हो। आपको मैं एक और बात बतलाता हूँ। पाप कर्म जब व्यक्ति करता है ना, तो उसमें किसी की इच्छा नहीं होती, व्यक्ति विशेष की इच्छा होती है। मेरे को एक बार किसी ने पूछा कि पंडित जी, आप कहते हो कि सब कुछ भगवान करते हैं, तब तो जीवात्मा से पाप भी भगवान ही करवाते होंगे, और अगर भगवान पाप करवाते हैं तो फिर दंड क्यों देते हैं? और अगर भगवान ये सब नहीं करवाते हैं तो ये लोग क्यों कहते हैं कि सब कुछ भगवान करते हैं? तो मैंने उनको उत्तर दिया कि देखो, एक परीक्षा का क्षेत्र होता है, वहां पर में जो शिक्षक होते हैं, जो उस परीक्षा को निरीक्षण कर रहे होते हैं विद्यार्थियों के बीच में खड़े होकर, तो वो क्या करते हैं, प्रश्न की जो कॉपियां होती है वो सब में बांटते हैं। उसके बाद में वो क्या करते हैं कि एक कोने में खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर बस वो देख रहे होते हैं। अब उसमें एक ने बहुत अच्छा अध्ययन किया हुआ है तो वो उन प्रश्नों के उत्तरों को बड़े ध्यान से लिखे जा रहा है, एक ने कम पढ़ा है, एक ने बहुत ज्यादा ही नहीं पढ़ा है, एक ऐसा है जो दूसरे से नकल मारने का प्रयास कर रहा है। अब वो जो शिक्षक है वो एक कोने से देख रहा है, लेकिन वो बीच में जाकर जिसने ज्यादा लिखा है उसको भी कुछ नहीं कहता, और जिसने कुछ भी नहीं लिखा उसको भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो एक मर्यादा के बीच में बंधा हुआ है। उसका कार्य केवल और केवल शांति प्रियता के साथ उस परीक्षा को करवाना है। ठीक उसी प्रकार से जब एक जीवात्मा पृथ्वी लोक पे आता है अपने कर्मों को भोगने के लिए किसी भी योनि में, तो भगवान केवल और केवल एक भाव से उसका निरीक्षण कर रहे होते हैं कि भाई ये कर क्या रहा है। उसमें सुख भी हम प्राप्त करते हैं, दुख भी हम प्राप्त करते हैं, अच्छे कर्म भी हम करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं। भगवान चुपचाप देख रहे होते हैं। भगवान उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान हस्तक्षेप तब तक नहीं करते जब तक हम भगवान के सानिध्य नहीं होते। भगवान चुपचाप देख रहे होते, और जब हम उन कर्मों को भोग कर पुनः धर्मराज जी के आगे जाते हैं, ये मैंने शिव महापुराण में आप लोगों को सुनाया था बड़े अच्छे तरीके से, कि जब हमारी पेशी भगवान धर्मराज जी के आगे होती है तब भगवान पूछते हैं कि भैया समय तो तुम्हें भी दिया गया था, तुमने उस समय का किस प्रकार उपयोग किया। और उस समय में ये जितने भी हमारी प्रश्नावली होती है ना, ये सारी प्रश्नावली खत्म हो जाती है। ये जितने भी तर्क होते हैं ना कि हम भगवान को ये, भगवान ऐसे, भगवान वैसे, वो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि उस जगह पे वो तर्क की जगह नहीं होती।